मजीद पाल सिंह गवर्नमेंट एम कॉलेज हनुमानगढ़। बेसिक आईटी स्किल की अपनी क्लास चल रही थी। उसे मैंने कल आपको शुरू करवाया था, इससे पहले जो शुरू करवा रखा था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको मेन है इसके अंदर, वैसे तो अपने एनाटॉमी के आधार पर शुरू कर लिया था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा और डिटेल से करवाएं। तो इसमें आता है हार्डवेयर और फिर आता है सॉफ्टवेयर। बस एनाटॉमी देखें, संरचना देखें तो रियल में क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेन चीज़ें होती हैं। इसके बाद अपने शुरू कर सकते हैं आगे जो अपने शुरू कर रखा था, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको उसने शुरू करवाया था कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कीज आपको बताई थी, इसमें अल्फाबेट कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज है, इस तरह से करके अलग अलग कीज बताई थी। कीज का मतलब होता है बटन, और कीबोर्ड में अपने क्या करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे। और डाटा एंट्री करने के लिए क्या है, कीबोर्ड की कीज बटन को अपने प्रेस करते हैं, वो उन कीज की अपने को पहचान होनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले करवा दिया था। अल्फाबेट थे A to Z, न्यूमेरिक थे 0 to 9, अर्थमेटिकल कीज थी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिकल कीज मतलब कोई डिसीजन या कोई फैसला लेना होता है तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन की अपनी छोटी संख्या निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। इसी तरह उसमें मैंने आपको कहा था फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज के अंदर F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल कीज होती हैं। उसमें F6 की एक थी जो फाइल डॉस जब अपने करेंगे उसके अंदर F6 की काम फाइल को सेव करने के काम आता है। इसी तरह से आगे आगे अपने उसको किया था। अब आगे इसी के अंदर इनपुट डिवाइसेस में एक नंबर में कर लिया था कीबोर्ड। अब 2 नंबर अपने करेंगे माउस। माउस क्या चीज है, कीबोर्ड के द्वारा अपने निर्देश देते हैं लिख कर, कोई भी अपने कमांड है वो टाइप करनी पड़ेगी फिर कंप्यूटर समझ लेगा। लेकिन माउस के द्वारा अपने क्या करते हैं, सीधा क्लिक करते हैं। निर्देश जो देने होते हैं माउस के द्वारा दे सकते हैं। कैसे, जैसे विंडोज में आप काम करते हो, सामने आइकन्स होंगे, फोल्डर होंगे, पिक्चर बनी होंगी, सिंबल्स होंगे, सभी सॉफ्टवेयर के अलग अलग सिंबल्स हैं, उस पर आप जाके क्लिक या डबल क्लिक करते हो। कुछ सॉफ्टवेयर क्लिक करने से ओपन हो जाते हैं और कुछ डबल क्लिक करने से ओपन होते हैं। जो फोल्डर भी डबल क्लिक करने से ओपन होता है, कहने का मतलब अलग अलग चीजें आप माउस के द्वारा ही यूज करते हैं। तो माउस भी जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कौन सा, एक नंबर है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कौन से होते हैं, कुछ माउस आपने देखा होगा आज की डेट में अलग माउस है, लेकिन पहले जो माउस थे उसके नीचे से बॉल लगी होती थी। मैकेनिकल जो माउस थे उसमें लाइट नहीं चलती, उसमें नीचे माउस के नीचे बॉल होती थी। ये बॉल ही दिशा तय करती थी। दिशा मतलब आपका जो सिंबल है, माउस का जो निशान है, किधर जाना आपने, लेफ्ट जाना, राइट जाना, ऊपर जहां भी जाना है तो माउस को हिलाते थे। माउस के साथ बॉल होती थी, बॉल वो दिशा तय करती थी किस तरफ जाना है। तो ये होते थे मैकेनिकल माउस। फिर आ गया था 2 नंबर है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में सेंसर लगा होता है, रेड लाइट जल रही होती है, बाकी उसमें बॉल भी होती है। इसी से अपने माउस को लाते हैं, जहां पे क्लिक करेंगे, जहां जैसे आपने यूज करना विंडोज के अंदर माउस का, वैसे वैसे अपना निर्देश को समझता रहता है। 3 नंबर था कोडलेस माउस। कोडलेस माउस, कोडलेस माउस का मतलब माउस तो वही है लेकिन इसमें वायर नहीं होगी। कोड मतलब वायर, बिना वायर के माउस। 3 तरह के माउस है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कोडलेस माउस। अब आपको पूछ लेता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, या निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तब भी आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। ये सारे जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ये पहले फिलहाल आपने इसको पहले किया हुआ है। अगर एलिमेंट्री कंप्यूटर में आपने किया हुआ है, अगर आपको ऑप्शनल कंप्यूटर उसमें किया हुआ है, कोई अगर आप कंपटीशन देते हो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे BA फाइनल के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने पहले कर रखा है। नहीं कर रखा अगर भूल गए तो हम आपको एक तरह से रिवीजन हो रहा है बेसिक आईटी स्किल के अंदर। तीसरा है, और कौन सा आ जाएगा, ट्रैक बॉल।
जैसे कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, वैसे ही ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइसेस है। ट्रैक बॉल कैसे होगी? जो माउस आप यूज कर रहे थे उसमें बॉल होती थी नीचे वाली साइड में, मैकेनिकल माउस में, अब वही बॉल ऊपर वाली साइड में आ जाएगी। जैसे लैपटॉप अपने यूज करते हैं, लैपटॉप में बॉल दिखाई नहीं देती, लेकिन टेक्निक वही है, टच अपने करते हैं लेफ्ट राइट जो भी बटन दबाते हैं माउस का लैपटॉप के अंदर, वैसे ही ये माउस है, इसके अंदर बॉल ऊपर आ जाएगी, तो बॉल को आपने टच करना है। पहले क्या था, बॉल नीचे थी तो पूरा माउस आपको हिलाना पड़ता था टेबल के ऊपर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। इसमें क्या माउस को आपको हिलाने के लिए बॉल को टच करके आपने जहां पे माउस को लेके जाना है वहां ले जा सकते हो। इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। अब आ जाएगा 4 नंबर, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या चीज है? अगर आप लोग वीडियो गेम खेलने हैं, जैसे आज के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें माउस यूज होता है, उसके अंदर एक लोहे की रॉड होती है, उस लोहे की रॉड को आप हिला के लेफ्ट राइट अप डाउन करना है, वो दिशा तय करती है, उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। फिर आ जाएगा 5 नंबर, लाइट पेन। लाइट पेन क्या चीज है? आपके पास एक पैड होगा, उस पैड को जो कुछ भी आप लिखोगे तो सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। पेन होगा लाइट पेन, जो कुछ आप लिख रहे हो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। कोई ड्राइंग करनी है आप ड्राइंग कर सकते हो, उसके लिए वो लाइट पेन यूज करते हैं। 6 नंबर आ सकता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैसे? जैसे आज की डेट में आपने देखो 5 मिनट में फोटो तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, उसको कंप्यूटर से अटैच कर लेते हैं यूएसबी पोर्ट के द्वारा या वाईफाई जैसे भी उनको करना चाहें, तो उससे आपकी फोटो जो खींची थी वो कंप्यूटर में चली जाती है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट निकाल के दे देती है। पहले क्या होता था, पहले नेगेटिव बनते थे, तैयार होते थे, नेगेटिव से आगे फोटो तैयार होती थी लैब में जाकर। अब वो टेक्निक की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज हो गया, तो उसके लिए डिजिटल कैमरा यूज होता है। और 7 नंबर अपने कह सकते हैं स्कैनर। स्कैनर भी इसी में आ जाएगा इनपुट डिवाइसेस में। स्कैनर कैसे? जैसे आप ओएमआर शीट आपको मिलेगी एग्जाम के अंदर, फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप दोगे कंप्यूटर का और एनवायरनमेंट का, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चों ने पहले दिया हुआ है, तो ओएमआर शीट वहां पे यूज होती थी। ओएमआर शीट में क्या होता था, एक आपको शीट दी गई है जिसमें ऊपर आपने ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे आपने रोल नंबर भरने हैं 1 2 3 4 ऊपर लिखा 0 से लेकर, तो आपने जैसे मान लो 2 1 3 2 रोल नंबर है, 2 वाला कॉलम काला करेंगे, फिर 1 वाला 3 वाला फिर 2 वाला ब्लॉक्स भर देंगे। इसी तरह नीचे जाके आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आगे A B C D और नीचे ब्लॉक्स बने होंगे। जितने भी क्वेश्चन मान लो 50 क्वेश्चन है, ऊपर ABCD एक बार लिख देंगे, नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चन का बदलते जाएंगे, आंसर आपने वहां पे भर देना, ब्लॉक को काला कर, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी सही है तो बी वाला ब्लॉक आप भर दोगे। इस तरह से करके 100 क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री कंप्यूटर में आएंगे, सारे आपने क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं उस ओएमआर शीट के ऊपर। अब उस ओएमआर शीट को मशीन के द्वारा चेक किया जाए, तो आ गया स्कैनर के अंदर। फिर दूसरा आ जाएगा OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। वो ऑप्टिकल मार्क रीडर था, अभी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जैसे फोटो स्टेट वगैरह अपने करवाने जाते हैं तो फोटो मशीन के ऊपर रखते हैं, बटन दबाते हैं, जो उसके अंदर था वो प्रिंट होकर बाहर आ जाता है, उसका मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब बैंकों के अंदर ड्राफ्ट वगैरह भरने के लिए एक स्पेशल इंक यूज की जाती है, उसको फिर शीट को उस ड्राफ्ट को मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं MICR। फिर आता है बार कोड रीडर। आप कोई सामान खरीदने जाते हो बाजार में, प्रोडक्ट आपको लेते हो मॉल के अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज आप खरीदते हो, उसमें अलग अलग ऐसे लाइंस होती हैं, पतली लाइन मोटी लाइन, उस लाइन को स्कैनर के द्वारा चेक किया जाता है। उससे फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट आउटपुट आ जाता है, कितने कितने प्राइस की आइटम है, उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। ये अपने क्या थे, ये सारे इनपुट डिवाइसेस अपने सिंपल यूज करते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर। पहला था इनपुट डिवाइसेस, अब सेकंड अपने करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया। आपने डाटा एंट्री कर दी, कुछ भी लिख दिया कंप्यूटर के अंदर, अब उसके ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी। किसमें होगी? CPU में। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU क्या होता है? वैसे CPU आपने देखा होगा कंप्यूटर के राइट हैंड साइड में ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको अपने CPU कह सकते हैं, लेकिन रियल में ये CPU नहीं है।
इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, उसको अपने सीपीयू कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए साथ वैसे कहने के लिए अपने उसको सारे सीपीयू कह देते हैं। लेकिन ये क्या है, एक कैबिनेट है। इस कैबिनेट में अलग अलग चीजें आएंगी, मदरबोर्ड आएगा, हार्ड डिस्क आएगी, रोम आएगी, रैम, सारी चीज इसमें अंदर आएंगी। ये टॉपिक अपने आगे करेंगे। थैंक यू।